नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है होम कंस्ट्रक्शन की इस सीरीज़ पे। अगर आप नया घर बनवा रहे हो या बनाने की सोच रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। आज मैं बताऊंगा घर बनाते वक्त होने वाली 5 बड़ी गलतियां, जिन्हें अगर आप टाल देंगे तो आपका घर मजबूत, सुंदर और लंबे समय तक टिकाऊ रहेगा। अक्सर कई लोग मकान बनाते वक्त इन गलतियों को नज़रअंदाज कर देते हैं और वक्त के साथ साथ जब उनका घर बनकर तैयार होता है और उसके 2-3 साल बाद उसमें सीवरेज की प्रॉब्लम्स, उसमें पेंट उखड़ने की प्रॉब्लम्स, उसमें टाइलिंग की प्रॉब्लम्स, उसमें लीकिंग की प्रॉब्लम्स, काफ़ी प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाती हैं दोस्तों। तो उस समय आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं क्योंकि आपका घर बन चुका होता है। तो इसलिए यह जो 5 बातें मैं आपको बताऊंगा, इनको गांठ बांध लीजिए दोस्तों, क्योंकि घर बनाते वक्त छोटी छोटी लापरवाहियाँ आगे चलकर बड़ी परेशानी बन सकती हैं। तो वीडियो शुरू करता हूँ। सबसे फर्स्ट पॉइंट है मेरा, बिना प्लानिंग के काम शुरू करना। लोग अक्सर बिना आर्किटेक्ट या इंजीनियर से डिज़ाइन और मैप बनवाए काम शुरू कर देते हैं, क्योंकि वो जिस ठेकेदार को हायर करते हैं वो कहता है आप 10-15 हज़ार रुपये क्यों खर्च करते हो, हम सब मैप और बुनियाद की खुदाई करवा लेंगे। उसमें दोस्तों वो अपना पिलर्स के पैसे बचवा लेता है और बिना आर्किटेक्ट के अनुसार अपनी मर्ज़ी के डिस्टेंस लेके पिलर को खड़ा कर देता है, जिससे वो काफ़ी पैसा बचाता है और यहीं पर वो आप लोगों को धोखा देता है। इसी में एक आगे जाकर जगह का सही इस्तेमाल भी नहीं हो पाता और स्ट्रक्चर आपका कमज़ोर पड़ जाता है। इसीलिए वो दोस्तों पहले सही ब्लूप्रिंट्स और बजट प्लान बनाएं, फिर ही काम शुरू करें। उससे पहले आप काम शुरू न करें। सबसे पहले आप आर्किटेक्ट इंजीनियर से अपनी ज़मीन को दिखाकर उसका किस हिसाब से उसमें हर जगह का सही उपयोग हो सके वह कर सकते हैं और अपना बजट भी निर्धारित कर सकते हैं, क्योंकि बाद में बजट न होने से आपका काम अधूरा रह जाएगा। इसलिए बजट की प्लानिंग भी बहुत ज़रूरी होती है। सेकंड आता है दोस्तों आपका ख़राब मटेरियल का इस्तेमाल। सस्ता और घटिया सीमेंट, रॉड या ईंट लेने से घर जल्दी कमज़ोर हो जाता है दोस्तों। इसीलिए आप जब भी अपने घर का ठेका किसी ठेकेदार को विथ मटेरियल देते हैं तो हमेशा कॉन्ट्रैक्ट नोट में यह जो मैं बातें बता रहा हूँ उनको अवश्य लिखवा लें। और मैंने कॉन्ट्रैक्ट नोट पर एक डिटेल वीडियो रखी है, उसको भी आप जाकर देख सकते हैं। सस्ता और घटिया सीमेंट से और उसमें एक्सपायरी डेट होने के कारण उनको ठेकेदार को यह सस्ते में मिल जाता है, जिससे कि आपकी नींव, आपकी दीवारें कमज़ोर हो जाती हैं और इससे आपके दीवार में क्रैक्स, छत में लीकेज जैसी समस्या जल्दी आ सकती है। और दूसरा है जो आपकी लोहे के सरिया होती हैं और ईंट होती है, इसमें भी जंग लगी हुई आपकी सरिया का इस्तेमाल किया जाता है और ईंट भी लो क्वालिटी की ली जाती हैं, जिससे कि ठेकेदार अपना पैसा तो बचा लेता है लेकिन आप लोगों के मकान की तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता है। इसका सॉल्यूशन है हमेशा कॉन्टैक्ट नोट में आईएसआई मार्क वाले ब्रांडेड मटेरियल का ही इस्तेमाल करें। ईंटों में नंबर 1 क्वालिटी के ईंट की इस्तेमाल करें और सरिया में हमेशा अच्छी ब्रांड के साथ ही जाएं। नेक्स्ट पॉइंट होता है दोस्तों सही सुपरविज़न न करना। कई लोग पूरा काम ठेकेदार पर छोड़ देते हैं दोस्तों और खुद साइट पर कम जाते हैं। ठेकेदार कभी कभी मटेरियल बचाने के लिए गलत मिक्सिंग कर सकता है। जब भी आपके कॉन्ट्रैक्ट नोट में रोड़ी, सीमेंट और रेते का रेशियो लिखा होता है, मगर उसके लिखने से कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आपने उस कागज़ में लिख रखा है तो आपको ग्राउंड में जाकर भी चेक करना पड़ेगा, क्योंकि अक्सर मैंने देखा है साइड में जाकर
कई मकान मालिक अपने मकान का ठेका विथ मटेरियल दे देते हैं और पूरा काम ठेकेदार पर छोड़ देते हैं और अपने मकान में महीने 2 महीने में भी विज़िट नहीं करते हैं। तो दोस्तों, बिना विज़िट किए हुए आपका मकान कभी भी मजबूत नहीं बन सकता है। ये आप आज लिख कर रखिए। अपने मकान की देखरेख के लिए या तो किसी को वहाँ छोड़ें या स्वयं जाकर हमेशा ठेकेदार के लेबर और मिस्त्रियों को चेक करें कि उसमें क्या मटेरियल पड़ रहा है और क्या रेशियो जो हमने लिखाया था वही पड़ रहा है। 80 से 90% जो भी मालिक होते हैं उनके पास टाइम की कमी है, इसलिए ही वो विथ मटेरियल पूरा ठेका ठेकेदार को दे देते हैं। इसी का फ़ायदा उठाकर ठेकेदार उनको चूना लगा देता है। तो दोस्तों, इसलिए अपना हर दिन या कम से कम हफ्ते में 3 से 4 बार साइट विज़िट करें और काम को चेक करें और उसके मटेरियल्स की क्वालिटी चेक करें। इसीलिए हमेशा अलग अलग समय पर वहां जाकर चेक करें। मटेरियल में कोई भी गड़बड़ी होने पर उसको तुरंत तुड़वाकर नया मटेरियल डलवाकर ही काम लें। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, अक्सर 80% लोग वाटरप्रूफिंग पर ध्यान नहीं देते हैं और अपना मकान के निर्माण में हमेशा सीमेंट, लोहा, रेता इन्हीं में ही ध्यान देते हैं। मगर वाटरप्रूफिंग भी एक मकान का बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है जिसको हर कोई अवॉइड करता है। मगर दोस्तों, अगर आप 20-30 लाख का मकान बना रहे हैं लोएस्ट खर्चे पे, तो उस पे भी अगर आप 10 से 15 हज़ार रुपये वाटरप्रूफिंग में खर्च कर देंगे तो आपके घर का हमेशा सीवरेज की प्रॉब्लम्स, लीकेज की प्रॉब्लम, पुट्टी का निकलना, इनसे आप बच सकते हैं। तो दोस्तों, लोएस्ट अगर 20 से 30 लाख का मकान भी बना रहे हो तो इसमें 10-15 हज़ार रुपये वाटरप्रूफिंग में अवश्य खर्च करें। बाकी दोस्तों, अगर आपका बजट सही है तो आप सब जगह वाटरप्रूफिंग करवा सकते हैं। अगर आपका बजट कम है तो मैं आपको कुछ मुख्य पॉइंट बताऊंगा, वहाँ आप वाटरप्रूफिंग कर सकते हैं। बाकी वाटरप्रूफिंग की मैंने एक डिटेल वीडियो बनाई है, उसमें आप चेक कर सकते हैं और आप स्वयं भी करवा सकते हैं। हमेशा वाटरप्रूफिंग नींव में अवश्य करवाएं, वहीं से ही कैपिलरी एक्शन के द्वारा ईंटों से पानी चढ़ता है, दीवारों का सही से इस्तेमाल नहीं करेगा और अपनी मर्ज़ी से पाइप डालने से वह पाइप काफ़ी बचा लेगा और आपको भविष्य में सीवरेज की प्रॉब्लम और लाइट की प्रॉब्लम्स हो सकती है। मैप तैयार न करने से वह कुछ पॉइंटों को मिस कर देता है और जिससे कि भविष्य में आपको काफ़ी दिक्कत होती है, जैसे कि इन्वर्टर्स के पॉइंट्स, सोलर्स के पॉइंट, बेल के पॉइंट और भी आजकल बहुत से पॉइंट आ रहे हैं, जैसे कि आपके सीसी कैमरों के पॉइंट्स। अगर आपका मैप बना होगा तो वह उस हिसाब से काम करेगा, मैप नहीं होगा तो वह बहुत से पॉइंट मिस करता है, जिससे कि भविष्य में आपको दोबारा ओपन में लाइन ले जानी पड़ती है या फिर कटिंग करवाओगे तो काफ़ी खर्च आता है। इसीलिए पहले से वायरिंग, स्विच पॉइंट्स और पानी की पाइप का पूरा लेआउट तैयार कर रख लें और ठेकेदार को इंस्ट्रक्शन दें कि इसी लेआउट के हिसाब से काम करें। और अधिकतर मैंने देखा है जो कि लाइट और प्लम्बिंग के सामान हैं उसमें कोई भी ध्यान नहीं देता है, जबकि इनमें ध्यान देना काफ़ी आवश्यक है। जितना कि आप सीमेंट, रेता और सरिया में ध्यान देते हैं उतना ही ध्यान इसमें भी देना है और घर के हर ज़रूरी सामान में इतना ही ध्यान देना है, चाहे वो मॉड्यूलर किचन हो, चाहे वो वार्डरोब हो, चाहे वो टाइल्स हो, एनी हाउ हर किसी चीज़ में एक सही नज़र से हमेशा देखना ज़रूरी है कि ठेकेदार जो एग्रीमेंट में लिखा है उस हिसाब से मटेरियल डाल रहा है या नहीं। अब दोस्तों, मैं आपको 2 अच्छे पॉइंट जो कि एक गोल्डन पॉइंट हैं उनका अवश्य बताता हूँ।
दो गोल्डन पॉइंट आपको बताता हूँ। सबसे पहला है अनुभवहीन ठेकेदार का चयन। दोस्तों, यहीं से ही गड़बड़ हो जाती है मकान की नींव में। आप कितना अच्छा मटेरियल डाल दो, कितने अच्छे आर्किटेक्ट से मैप बनवा लो, कितने अच्छे सरिया को डाल दो, अगर आपका ठेकेदार अनुभवहीन है तो आपके पैसे और मकान बर्बाद होना ही है। तो दोस्तों, एक अनुभवी और भरोसेमंद ठेकेदार का चयन करना काफ़ी महत्वपूर्ण है। एक खराब ठेकेदार आपके घर के निर्माण को बर्बाद कर सकता है। ठेकेदार को करने से पहले उसके पुराने कामों को अवश्य देखें और पुराने कामों के मकान मालिकों से फीडबैक अवश्य लें। फिर उसी के बाद ही उस ठेकेदार को हायर करें। हो सके तो उसके नए कामों को देखें, कुछ समय ज़रूर लें, जिससे कि आपको उस पर भरोसा करना ज़रूरी हो जाए। इसलिए एक वेल ट्रेन्ड ठेकेदार को ही चयन में लाएं और उसके मिस्त्रियों को भी चेक करें कि वह कार्यकुशल हैं या फिर वह टोटल के मिस्त्री हैं, क्योंकि कम पैसे देने के कारण वह मिस्त्रियों को अनुभवहीन हायर कर लेता है और आपके पैसे बर्बाद हो जाते हैं। दोस्तों, नेक्स्ट मेरा गोल्डन पॉइंट है बजट का ध्यान रखना। दोस्तों, यह आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो आज मकान बना रहे हो उसको बनते बनते 1 से 1.5 साल लग जाता है। जो सरिया का रेट आज है वह 1 साल बाद बढ़ जाएगा, सीमेंट का रेट बढ़ जाएगा, बाकी मटेरियल्स का भी रेट बढ़ जाएगा। तो आपका बजट आज जो है उससे वह बढ़ जाएगा। इसलिए बजट को ध्यान में हमेशा रखिए। घर बनाते समय एक स्पष्ट बजट बनाना और उसका पालन करना ज़रूरी है। बिना बजट के घर बनाने से लागत बढ़ जाएगी और आप कर्ज में डूब सकते हैं। इसलिए कभी भी हो अपने बजट को पहले बना लें। कंस्ट्रक्शन में इतना लगेगा, उसके बाद फिनिशिंग में इतना लगेगा, टाइलिंग में इतना लगेगा, उसका डिस्ट्रीब्यूशन अवश्य कर लें। और हो सके तो आज के बजट से कुछ बजट एक्स्ट्रा लेके ही चलें, जिससे कि आपको भविष्य में कर्ज से डूबने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आपका मकान समय से तैयार हो जाएगा। नहीं तो आपका मकान समय से तैयार नहीं हो पाएगा। ठीक है दोस्तों, मैं आपको घर बनाते वक्त यह 5 बड़ी गलतियां और कुछ गोल्डन पॉइंट बताकर डिटेल में बता चुका। अगर आप इन 5 गलतियों से बचेंगे तो आपका घर न सिर्फ मजबूत बल्कि आरामदायक और टिकाऊ भी बने रहेगा। जो अच्छा लगा और यह आपको मदद कर रहा है तो प्लीज़ लाइक और शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि और लोग भी सही जानकारी पा सकें और हमारा हौसला बढ़े दोस्तों।